हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फोरकास्ट। तो मेरे को आज है 23 तारीख, दूसरा महीना 2026। तो अभी ये पूरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो सारी वीडियो खराब हो गई है। खराब वो ऐसे हुई है कि भाई मैं बेवकूफ़ी कर रहा था। मैंने सारा एक टेप पे तो मैं ये पे सारा समझा रहा था और यहाँ पर वो सारा रिकॉर्ड हो रहा था। वही एक विंडो मेरी रिकॉर्ड हो रही थी और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने एक्सप्लेन किया और अपना फोरकास्ट किया, तो मेरा काम ऑलरेडी हो चुका है। मैं बस फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिलहाल डेली की डायरेक्शन हमारी थोड़ी बुलिश आ रही है। डेली की डायरेक्शन हमारी बुलिश है। मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो विक थोड़ी लार्ज हो गई है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल बुलिश आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बुलिश आइडिया हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। हम लोग रेंज के हाईस के करीब है। ये कैंडल टू क्लोजर है। अब ये हमारे को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और यहाँ पर ये विक तो लार्ज है, ये बात तो है, लेकिन यहाँ पर कोई फेलियर स्विंग क्रिएट नहीं हो रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये बेरिश जो सिग्नेचर मिला है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फेयर वैल्यू कैप्स के साथ नीचे की साइड को ब्रेक किया, ये एक बेरिश साइन है। पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ तो ये नीचे जा सकता है। लेकिन मसला सारा ये कि अगर आप ईएस को देखोगे, हाँ ये बेरिश लग रहा है, नीचे जा सकता है, लेकिन अगर आप ईएस को देखोगे तो वो इतना ज्यादा बेरिश नहीं है। उसने जो है ना इस ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक जो कि रिवर्सल फॉर्म हुआ था उसके 50% को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो मीन्स ये ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप लो ऑफ द कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं, मतलब फेलियर स्विंग्स लो ऑफ द डे पे क्रिएट नहीं हुई। अब ये वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी थोड़ी देर पहले, लेकिन वो वीडियो में खराबी हो गई एंड तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। वो वीडियो जो है ना अच्छे से रिकॉर्ड नहीं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो थी यार वो, पर कोई बात नहीं। लॉसेस तो ट्रेडिंग में और लाइफ में होते ही रहते हैं। तो ये हमारा लो ऑफ डे को कंफर्म कर रहा है। 4 आवर का स्विंग पॉइंट भी लो ऑफ डे को कंफर्म कर रहा है। 1 आवर की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी। अब ओवरऑल यहाँ पर ये मेरे को ज़्यादा बुलिश जो लग रहा है वो है S&P 500। S&P 500 ज़्यादा बुलिश है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि S&P 500 ज़्यादा बुलिश है। तो ये हमारी ओवरऑल डायरेक्शन है। फिलहाल मैं लॉन्ग करने की सोच रहा हूँ और ज्यादा कुछ मेरे दिमाग में है नहीं। ये कैंडल को बस क्लोज होने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल टू क्लोजर है। अगली कैंडल को मैं ऊपर की साइड पर वेट करूंगा। ये 6 AM का ओपन है। ओपन लो फर्स्ट, अगर 9 AM की कैंडल ऊपर कंफर्मेशन देती है तो ऊपर लॉन्ग करूंगा। नहीं तो अगर वो इस लो को दोबारा स्विप करके फिर रिएक्शन देती है तो फिर 10 AM की कैंडल को लॉन्ग करूंगा। ठीक है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अगर वो नीचे मैनिपुलेशन दे के रिवर्स करती है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा नीचे नहीं जाना कि यहाँ तक आ जाए और फिर यहाँ पर फेलियर स्विंग क्रिएट हो जाए। उससे अच्छा फिर स्लो को भी स्वीप करके रिएक्शन दे फिर जाऊंगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा स्वीप करती है और फिर रिएक्शन देती है, फिर मैं लॉन्ग कर सकता हूँ 10 AM की कैंडल। नहीं तो अगर ये कैंडल थी क्लोजर वैसे भी हो रहा है, तो अगली कैंडल को मैं लॉन्ग कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे को 930 की जो वॉलिटिलिटी है वो ऊपर की साइड पे साइन दे तो मैं फिर ऊपर जाऊँ। नहीं तो अगर वो मैनिपुलेट करेगी तो मैं वेट करूंगा। ये अपना सिंपल आइडियाज है। और अभी मैंने एक ट्रेड वैसे मिस तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन अगर आप यहाँ पर 6 AM की कैंडल का ये ओपन है और हम नीचे आए, तो हमने यहाँ पर एक स्विंग पॉइंट क्रिएट किया है जो कि 6 AM की कैंडल के लो को कंफर्म कर रहा है, जो कि 8 AM का स्विंग पॉइंट है। और 8:30 की ये कैंडल जो ओपन हुई है, पर आप अभी मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 3 मिनट चार्ट पे जाऊँ तो यहाँ पर ये हमारे को साफ सुथरा सा रिवर्सल मिला है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और ज्यादा क्लीन रिवर्सल है, लेकिन यहाँ पर भी क्लीन ही है, मसले की बात ही नहीं। यहाँ पर ये बुलिश अच्छा खासा रिवर्सल मिला है, फिर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, ये लो यहाँ पर क्लोज हुआ, ये एक कंटिन्यूएशन एंट्री मिली। लेकिन हमें कंटिन्यूएशन एंट्री कब लेनी है? 8:30 बजे के बाद। तो 8:30 बजे यहाँ पर हुए और यहाँ पर एक SMT इसने क्रिएट की, सिंपल साफ सुथरी SMT। अभी आप देखो, ये SMT क्रिएट हुई है। ठीक है। ये अपना नाइस रिवर्सल फॉर्म हुआ, इसने इसको फिर वैल्यू गैप पे टच किया, तो ये लो प्रोटेक्टेड है। मैं नहीं चाहता ये लो लिया जाए। इसके ऊपर क्लोजिंग दी, बिल्कुल ब्यूटीफुल कंटिन्यूएशन है ये, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है। वी शेप रिकवरी है। हाई को डायरेक्टली स्वीप नहीं किया, क्लोजिंग यहाँ पर दी, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से एक्सपेंड की। अब यहाँ से जो एक्सपेंड की, ये जो ओपनिंग प्राइस है ना 8 AM की, 8:30, यहाँ पर हमारी 8 AM की ओपन प्राइस होगी। यहाँ होगी या यहाँ होगी। तो उसके बाद इसने इस लो को मैनिपुलेट किया। अब ये SMT है और यहाँ पर अगर आप उस सेम लो को देखोगे तो उसके लो को जो है ना मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बेरिश SMT, बुलिश SMT क्रिएट हो रही है, जो कि हमारे आइडिया को टोटली और ज्यादा सपोर्ट ही कर रही है। ज्यादा कोई उससे मसला नहीं है। तो नीचे हुई, यहाँ पर ये ऊपर जैसे क्लोज हुई, तो यहाँ पर एंट्री ली जा सकती थी, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर एंट्री ली जा सकती थी। बट अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जाए, हाँ एंचुरी ली जा सकती थी, पर मैं अगर एंटर करता तो मैं ऑब्वियसली प्रिफर करता
इसको जो कि है S&P 500 नेस 100 के बदले इसको प्रेफर इसलिए करता क्योंकि ये जो थी कैंडल 2 क्लोजर इसका काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। तो वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी था, मैं इसको प्रेफर करता ऑब्वियसली। और यहाँ पर ये कैंडल 2 देखो बेरिश क्लोजर है, तो इसको हम एक और चीज़ भी कहते हैं प्रोसीजन स्विंग पॉइंट, क्योंकि ये कैंडल डाउन क्लोज कैंडल है और इस कैंडल को देखो तो ये कैंडल एक अप क्लोज कैंडल है जो कि इसको स्ट्रॉन्ग बता रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो है, अगर मैं लॉन्ग करता तो मैं डेफिनेटली S&P को करता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो ब्रो, ये फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पर थोड़ा बहुत फेलियर स्विंग है जो कि मुझे पसंद नहीं है। अब आप कह सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप पे टेप किया तो ये लो भी थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है, लेकिन स्टिल मैं इसके अगर मैं स्ट्रेट को लेता मैं डेफिनेटली इसको 930 से पहले क्लोज करने की कोशिश करता। अगर ये ट्रेड ऑलरेडी जितनी एक्सपेंड हुई है इतनी नहीं हुई थी, अगर यहाँ कहीं होती तो मैं इसको ऑलरेडी वो करने की कोशिश करता, लेकिन फिलहाल ये थ्रेड मैंने मिस कर दी है, तो मिस नहीं करी है, मैं अपने टाइम विंडो से थोड़ी आउट है थ्रेड। ऐसी थ्रेड्स थोड़ी एडवांस है और थोड़ी अलग है, तो अगर मैं ऐसी थ्रेड्स लेना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और लाइव मार्केट का चाहिए, ठीक है। और मैंने इसको स्पॉट कर लिया था, अगर मैं टाइम पर आता तो इसको स्पॉट कर लेता और शायद ले भी लेता, एग्जीक्यूट भी कर लेता। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमें एंट्री मिली थी, क्लीन सी एंट्री यहाँ पर फॉर्म हुई है। कहाँ गया पोजीशन वाला टूल? अरे ये रहा। ये क्लोजिंग हमें मिली है, देखो ये डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोजिंग यहाँ हुई है। आ, ये बहुत ज्यादा क्लीन तो नहीं है वैसे, आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई तो आप यहाँ भी इंटर कर सकते हो, उतना कोई वो बात नहीं है, थोड़ा वेट कर लेना, कोई मसला नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर 5 मिनट चार्ट पर जाओ, 5 मिनट पर क्या चल रहा है भाई, 5 मिनट पे भी आपको ये थोड़ी पहले एंट्री मिल सकती है, तो 5 मिनट वाली एंट्री थोड़ी ज़्यादा बेहतर है, तो आप उस पर एग्जीक्यूट कर सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी है और पहले मिली है। तो ये एंट्री आप ले सकते हो और उसके बाद 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड को आप टारगेट करोगे। वैसे ये मैं अपनी ट्रेड ही है, मेरी मेरी ट्रेड है, लेकिन मैंने बस थोड़ा लेट आया तो मिस कर दी। वैसे भी अभी मेरा टारगेट्स ये डेली ओपनिंग प्राइस और ये प्रीवियस डे हाई है, तो मेरे पास अभी टाइम है, यहाँ से और कोई मूव आ सकते हैं या फिर तो फिर मैं उस पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ ना, अभी टाइम है अपने पास। तो ये इक्वल हाइस क्रिएट हुए हुए जो कि अच्छी बात है, जिनको आप टारगेट कर सकते हो। ICT ट्रेडर्स लव दिस इक्वल हाइस। और ये रहा अपना डेली ओपन, मार्केट क्लीन लग रही है, मानना पड़ेगा, मार्केट इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग वगैरह नहीं है, क्लीन है। और फिर ये आपकी एंट्री हो सकती है 1 to 2 आवर, इसको हटा देता हूँ क्योंकि एंट्री मैंने नहीं ली है। और ये यहाँ पर एंट्री फेम हुए, देखो ये इतना ज्यादा डायरेक्शन में मूव इसने नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको देखोगे ये ऑलरेडी एक्सपेंड हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल मैं अपनी एंट्रीज का वेट करूंगा, देखूंगा 9 AM 9 की 30 की वॉलेटिलिटी कैसे आती है। दो चीजें हो सकती है, इन दोस्त को स्वीप करके नया रिवर्सल क्रिएट करे फिर ऊपर जाऊं, ठीक है। या फिर हो सकती है यहाँ पर ही मुझे कंफर्मेशन दे, इस लो को रिस्पेक्ट ही करे और यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में कंटिन्यूएशन एंट्री दे आफ्टर वॉलिटिलिटी, जब 9:30 AM की वॉलिटिलिटी आ जाएगी उसके बाद। और फिर मैं इन हाइस की तरफ ट्रेड करूँ, मैं पूरा इन हाइस पे नहीं जाना चाहता क्योंकि लोअर विक ज्यादा लार्ज है। आप देख सकते हैं डेली की कितनी लार्ज लोअर विक है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है बुलिश डायरेक्शन के लिए। लेकिन हमारा अगर डेली ओपन टारगेट होगा और ये ओवरनाइट हाइज जो ये वाला है ओवरनाइट हाई, ये दो टारगेट्स तो आ सकते हैं इजीली, अगर ये आएगा तो ऑब्वियसली वो भी आएगा। ये अपने टारगेट्स हो सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट हाइज को यहाँ भी मार्क किया हुआ है। बाकी इस कैंडल का क्लोजर अभी हमें बताएगा, थोड़ी सी देर है इसको क्लोज होने में। खैर मैं वीडियो फिलहाल ख़त्म करने वाला हूँ और यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। अगर यहाँ पर नया स्विंग पॉइंट क्रिएट हुआ, इन दोनों इक्वल लोस को स्वीप करने के बाद बुलिश सिग्नेचर दिया, लॉन्ग करूंगा यहाँ पे। लेकिन इतना भी नीचे नहीं आना चाहिए 930 की वॉलेटिलिटी को, कोई इधर फेलियर स्विंग क्रिएट हो जाए। मुझे बस इनको हल्का सा स्वीप चाहिए, ऊपर क्लोजिंग दे फिर ट्रेड करूंगा, या फिर इधर ही कंफर्मेशन दे तो यहीं से लॉन्ग कर दूंगा। मार्केट क्लीन लग रही है, ठीक है, आई एम रेडी एंड होप यू एंजॉयड दिस फोरकास्ट। लेकिन मैंने इससे पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में ये रिकॉर्ड किया था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत वैल्यू थी। बस अभी इतना टाइम नहीं है तो मैं इतनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप यू एंजॉय एंड लर्न समथिंग, एंड अगले वाले जो फोरकास्ट होंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में आएंगे, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई होप यू एंजॉय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।